अपने 30 साल के करियर में पहली बार शाहरुख खान ने फुल फ्लेश्ड एक्शन फिल्म की है। 4 साल 1 महीना और 4 दिन बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि आखिर पठान फिल्म कैसी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2019 के पाकिस्तान से, जहां उन्हें न्यूज के द्वारा पता चलता है कि भारत के कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है और इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है। पाकिस्तान का ही एक जनरल होता है जिसका नाम जनरल कादिर होता है और वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका लीडर जिम होता है। जिम की बात करें तो जिम एक समय में रॉ का जाबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था, मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसके सामने क्रूरता से मार दिया जाता है। दरअसल जिन लोगों ने जिम को और उसकी पत्नी को किडनैप किया था उन लोगों ने सरकार से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सरकार उन्हें 10 करोड़ रुपए नहीं दे पाई, इसलिए उन लोगों ने जिम की पत्नी को मार दिया। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को ये भी लग रहा था कि उन लोगों ने जिम को भी मार दिया है, लेकिन जिम अभी जिंदा है और अब उसके अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है। वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने के लिए आमादा हो जाता है। तो यहाँ पर जनरल कादिर जिम से हाथ मिला लेता है और भारत को तहस नहस करने के लिए वो एक मिशन को तैयार करते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब आगे अफ्रीका की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर की हथियारों की स्मगलिंग होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिम ने यहीं से एक बहुत बड़ी मिसाइल को खरीदा है, जिस मिसाइल की डील राफे नाम का आदमी करने के लिए आया था और राफे दरअसल में जिम का ही आदमी होता है। तभी राफे को पता चलता है कि इन लोगों ने एक अनजान शख्स को बंदी बनाकर रखा है और उसे काफी टॉर्चर भी कर रहे हैं। जिसके बाद राफे जब उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पठान है और वो अभी जिंदा है। जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है और पठान इन सभी लोगों को चुन चुनकर मार देता है। आखिर में वो राफे को पकड़कर अपने साथ ले जाने भी लगता है। पठान यहाँ पर राफे को अपने हेलीकॉप्टर से बांध देता है और गोलीबारी के बीच से ही वो राफे को यहाँ से ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद इंडिया में प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रॉ की हेड जो कि ऑफिसर नंदनी होती है और पेरिस की सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें एजेंट रूबीना के बारे में पता चलता है जो कि आईएसआई की एजेंट है और ये लोग उसे कई दिनों से ढूंढ भी रहे हैं। तो जैसे ही इन्हें रूबीना की लोकेशन पता चलती है तो ये लोग तुरंत ही रूबीना को पकड़ने के लिए पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें कि उसका साथी आलोक और नंदिनी मैडम अपने प्राइवेट जेट से पेरिस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही उसका साथी आलोक नंदिनी मैडम से पूछता है कि आखिर ये पठान कौन है, क्योंकि हर जगह सिर्फ उसके ही चर्चे हैं। जिसके बाद नंदिनी मैडम उसे पठान की स्टोरी बताना शुरू करती है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। यहाँ पर नंदिनी मैडम उसे बताती है कि पठान हमारे रॉ का एक एजेंट हुआ करता था। उसने रॉ के साथ मिलकर कई सारे ऑपरेशंस किए और हर ऑपरेशन में वो सफल रहता था। जिसके बाद उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम सजेस्ट किए जिन्हें आर्मी ने रिटायर्ड कर दिया है। दरअसल उन ऑफिसर को चोट या फिर इंजरी हो जाया करती थी तो आर्मी उन्हें रिटायर्ड कर दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर पठान उन्हें बताता है कि भले ही आप उन्हें रिटायर्ड कर देते होंगे लेकिन देश के प्रति उनके अंदर जोश जुनून और जज्बा आज भी जिंदा है और पठान चाहता है कि इन लोगों को फिर से काम मिले और इनके साथ मिलकर वो एक टीम बनाए, जिस टीम का नाम वो लोग जोकर रखते हैं। तो जोकर टीम बन जाती है और इन्हें अपना पहला मिशन भी मिल जाता है जो कि दुबई में ऑपरेट होने वाला था। दरअसल इन्हें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट को मारने वाले हैं जो कि दुबई में थे, इसलिए टीम जोकर तुरंत ही दुबई पहुंच जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस रास्ते से प्रेसिडेंट आ रहे थे उस पूरे रास्ते को पूरी तरह से सिक्योर कर दिया जाता है, जहां तहां पर स्नाइपर भी लगे हुए थे। लेकिन आगे हमें पता चलता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रेसिडेंट को मारने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो तो इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्हें वो अगवा करने के लिए आए थे और वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मिशन के पीछे जिम का हाथ होता है और जिम ही उन्हें अगवा करने के लिए आता है। जिसके बाद वो उन दोनों साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर से ले जाने लगता है, लेकिन तभी एंट्री होती है पठान की और पठान उन्हें रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगता है। जिसके बाद पठान और जिम के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें कि जिम पठान के ऊपर हावी रहता है, लेकिन आखिर में जिम पठान से उन साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। तो ये मिशन तो टीम जोकर के हाथ से निकल चुका था। जिसके बाद वो दुबई की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं तो डार्क वर्ल्ड में उन्हें एक रक्तबीज नाम के कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और जिन लोगों ने दुबई में अटैक किए थे उनके अकाउंट में रूबीना ने पैसे ट्रांसफर किए थे और रूबीना फिलहाल
स्पेन में है, इसलिए पठान को तुरंत ही स्पेन भेजा जाता है। अब आगे स्पेन में रुबीना मोहसिन को दिखाया जाता है जो कि एक बीच पर डांस कर रही होती है और यहाँ पर पठान की नजर उस पर पड़ चुकी थी। पठान यहाँ पर रुबीना को बहलाने की कोशिश कर रहा था और वो कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद जब पठान रुबीना के पीछे जाता है तो आगे हमें पता चलता है कि रुबीना दरअसल में जिम के साथ काम करती है और वो उन्हीं की टीम में शामिल है। जिम के साथ यहाँ पर कई सारे लोग थे जिनके पास हथियार भी थे। यहाँ पर जिम पठान से कहता है कि उसके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों के इंटेलिजेंस के साथ काम किया करते थे और अब वो सभी लोग उसके साथ काम करते हैं और कमी है तो सिर्फ एक रॉ एजेंट की। इसलिए जिम चाहता है कि पठान भी उनके साथ काम करने लगे, लेकिन पठान यहाँ पर साफ मना कर देता है। जिसके बाद जिम उसे मारने का ऑर्डर देकर यहाँ से चला जाता है और जब जिम के आदमी पठान को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से रुबीना जिम के आदमियों के साथ फाइट करने लगती है और उन सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है और आखिर में रुबीना और पठान साथ मिलकर जिम के आदमियों के साथ फाइट करते हैं और यहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। एक सेफ जगह पर पहुँचने के बाद पठान रुबीना से कहता है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई, क्योंकि वो तो एक ISI एजेंट है और मैं एक रॉ का एजेंट हूँ जिनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो उसने मुझे आखिर क्यों बचाया। जिस पर रुबीना पठान से कहती है कि मुझे जो चाहिए है वो तुम ही दिला सकते हो। और यहाँ पर रुबीना रक्तबीज नाम के कोड बर्ड के बारे में जिक्र करती है। वो कहती है कि वो रक्तबीज को पाना चाहती है, इसलिए वो जिम के साथ 1 साल से खुफिया तरीके से उनके साथ रह रही है। साथ में वो उसे बताती है कि उनके पास रक्तबीज को पाने के लिए सिर्फ 7 दिन है। अगर वो 7 दिन में रक्तबीज को नहीं पा सके तो 7वें दिन जिम के पास रक्तबीज की डिलीवरी हो जाएगी। जिसके बाद पठान जिस जगह पर रक्तबीज है उस जगह की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर डालता है और एक धांसू प्लान भी बना लेता है। साथ ही पठान रुबीना को बताता है कि रक्तबीज जिस बोल्ट में है उस बोल्ट को ना तो काटा जा सकता है और ना ही एसिड से जलाया जा सकता है। उस बोल्ट को सिर्फ खोला जा सकता है एक ताले और चाबी की मदद से, और वो ताला चाबी अलग अलग इंसानों के पास है और वो दोनों इस बोल्ट के एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं। तो ताला है बोल्ट के 10 किलोमीटर दूर गिरिगर अंकल के पास और चाबी है बोल्ट के दूसरे विपरीत दिशा के 16 किलोमीटर कैरन आंटी के पास। लेकिन इन्हें पाने के लिए भी उन्हें कैरन और गिरिगर के फिंगरप्रिंट चाहिए थे, लेकिन किसी तरह से ये लोग कैरन और गिरिगर से फिंगरप्रिंट हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब इनके पास सिर्फ 10 मिनट है उस बोल्ट को खोलने के लिए, और अगर वो 10 मिनट में नहीं खोल पाए तो पूरा का पूरा बोल्ट लॉक हो जाएगा और ये लोग वहीं पर फंस जाएंगे। तो 10 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के इन फासले को तय करने के लिए वो हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं और किसी तरह से जल्द उस बोल्ट वाली छत पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग बोल्ट के अंदर भी पहुंच जाते हैं। वो लोग कुछ लेट हो चुके थे, लेकिन जब वो अंदर जाकर रक्तबीज को हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रुबीना पठान को धोखा दे देती है और वो उसे उसी बोल्ट में छोड़कर भाग निकलती है। जिसके बाद पठान को पता चलता है कि दरअसल रुबीना जिम के साथ थी और हमेशा से जिम के साथ ही काम किया करती थी। दरअसल रुबीना और जिम को मालूम था कि अगर रक्तबीज को बोल्ट से निकालना है तो ये काम सिर्फ पठान ही कर सकता है, इसलिए रुबीना के सहारे उसने पठान की नजदीकियां बढ़ाई और पठान से ये काम करा लिया। तब आखिर में पठान रशियन पुलिस के हाथ पकड़ा जा चुका था और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम पठान को रशियन जेल में देखते हैं और यहाँ पर रशियन पुलिस ने इंडिया से नंदिनी मैडम को भी बुला लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक रॉ का एजेंट है। इसलिए उन्होंने जब नंदिनी मैडम से पूछा कि क्या ये तुम्हारे साथ है, तो नंदिनी मैडम ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद रशियन पुलिस पठान को ट्रेन के द्वारा एक दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए भेजने लगती है। लेकिन उस ट्रेन में रशियन के कई सारे गुंडे भरे पड़े थे जो कि पठान को मारना चाहते थे। जिसके बाद उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होती है और आखिर में जब वो रशियन पठान को मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है सलमान खान मतलब कि टाइगर की। जिसके बाद टाइगर और पठान दोनों साथ मिलकर उन रशियन से भिड़ जाते हैं और यहाँ पर कम से कम 10-15 मिनट की एक तगड़ी फाइट होती है। जिसके बाद टाइगर और पठान जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर टाइगर पठान से कहता है कि उसे एक जरूरी मिशन के लिए जाना है और हो सकता है कि उसे पठान की जरूरत पड़े। तब पठान उससे कहता है कि वो हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा, इसलिए वो यहाँ पर बाधा भी करता है। अब आगे हम नंदिनी मैडम को देखते हैं जो कि पठान के पास आई थी। दरअसल रशियन जेल में कोर्ट के द्वारा पठान ने बता दिया था कि उसे लेने के लिए टाइगर आ रहा है। तब नंदिनी मैडम भी पठान को बता देती है कि रुबीना उन्हें मिल चुकी है और वो पेरिस में है। तब पठान तुरंत ही रुबीना को पकड़ने के लिए पेरिस निकल पड़ता है और फाइनली उसे पकड़ भी लेता है, जहां रुबीना पठान को सब कुछ सच बता देती है कि आखिर जिम का प्लान क्या है। वो उसे बताती है कि जिम रक्तबीज के जरिए एक नया म्यूटेंट वायरस बना रहा है, इसलिए उसने इंडिया के उन 2 साइंटिस्ट को अगवा किया था। रुबीना बताती है कि ये वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा घातक रहने वाला है। इस वायरस से लोग तुरंत ही मारे जाएंगे,
इसलिए इसे अगर किसी सिटी पर टारगेट किया जाए तो पूरी की पूरी सिटी आधे घंटे के अंदर साफ हो सकती है। इसलिए रुबीना पठान का साथ देने के लिए कहती है और वो उससे कहती है कि इस बार वो उसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि अब बात मासूम लोगों की जान की है। अब एक अनजान जगह पर हम जिम को देखते हैं और उसके साथियों के साथ वो एक लैब में एंट्री करता है जहाँ पर कि उसने उस म्यूटेंट वायरस स्मॉल पॉक्स को बना लिया था। जिम ने उन वायरस को 2 अलग अलग मेटल बॉल में भर दिए थे और अब वो इसका इस्तेमाल करने के लिए भी रेडी थे। लेकिन तभी एंट्री होती है पठान की, जो